लिए अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि कहीं जाकर यदि आश्रय पा सकता है तो उसमें हमारा स्थान भी है। तो वो आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा आपका कार्यक्रम क्या है? बोले मैं जाऊंगा तो पुष्कर, मुझे किसी मंदिर में या किसी मेले में जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करना, हमारे यहाँ स्नानागार है, स्नान कर लेना, यज्ञशाला में बैठकर अपनी पूजा कर लेना, और हमारा सेवक जब आपको भोजन करा दे तो फिर आपको जहाँ जाना हो चले जाना। इसमें क्या परेशानी है? वो तिलक लगा रहा है इसलिए आप उसे भोजन नहीं दोगे? ऐसा नहीं। मतलब देखिए, सिद्धांत के प्रति दृढ़ रहना और व्यवहार में उदार रहना, ये दो बातें हैं, इनको मिलाइए मत। इसके लिए मेरे सामने उदाहरण जो हैं वो देखिए दो हैं। उनमें एक उदाहरण है स्वामी श्रद्धानंद जी का, बल्कि दोनों ही उनके हैं, यूँ समझ सकते हैं। एक उदाहरण ये था कि दो मुसलमान नेता हुए हैं कांग्रेस में, यदि आप नाम जानते हो तो, और दोनों भाई थे, कांग्रेस के बड़े अच्छे नेता थे, गांधी जी के बड़े निकटवर्ती थे। और वो दोनों क्योंकि सबसे ज़्यादा टकराते थे तो स्वामी श्रद्धानंद जी से टकराते थे, क्योंकि वो कट्टर मुस्लिमवादी थे तो स्वामी जी हिंदूवादी थे। और परिणाम क्या हुआ कि क्योंकि पार्टी में एक में थे तो मित्रता भी थी, सिद्धांत विरोध के बाद भी मित्रता थी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब गुरुकुल कांगड़ी खोला तो उस समय कांग्रेस के कुछ लोगों ने ये इच्छा व्यक्त की, जी हम आपका गुरुकुल देखना चाहते हैं, आप हमको गुरुकुल दिखाइए। उन्होंने सबको निमंत्रित किया, वो गुरुकुल में आए। ये मौलाना भाई उनसे बोले, स्वामी जी आप तो हिंदू हो और बहुत कट्टर हो, तो आप तो अपनी ज़मीन में हमको नमाज भी नहीं पढ़ने दोगे, तो आप ऐसा करो कि आप अपनी सीमा रेखा बता दो गुरुकुल की, उसके बाहर जाके हम नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अब बता देते हैं। जब नमाज का समय आया तो उनको ले जाया गया, तो कहाँ ले जाया गया? यज्ञशाला में। उन्होंने यज्ञशाला में दरियाँ बिछवा दी और उन्होंने कहा चलो नमाज पढ़ो। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा हिंदू है, ये अपने मंदिर में कहता है तुम नमाज पढ़ लो। स्वामी जी बोले तुम्हारे नमाज पढ़ने से मेरा मंदिर क्या भ्रष्ट होता है क्या? तुम यहाँ पढ़ लो। मतलब एक तरफ तो आपको सिद्धांत की दृढ़ता, वो एक अलग चीज़ है, और व्यवहार में उदारता, इन दोनों में कोई टकराव नहीं है। इन दोनों में टकराव नहीं है। हम क्या करते हैं, इन दोनों में टकराव कर लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती। इसी तरह दूसरी घटना भी गुरुकुल की ही है। जेम्स क्या नाम था उस पादरी का, उसने स्वामी जी को चिट्ठी लिखी, बोले मैंने आपके गुरुकुल की प्रशंसा सुनी है। उन दोनों मुसलमानों का नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली दोनों भाई थे, बहुत ही बदमाश, राजनीति में बड़ा दखल रखते थे, गांधी जी उनकी बहुत मानते थे। उसने, पादरी ने चिट्ठी लिखी कि मैं गुरुकुल कांगड़ी में रहना चाहता हूँ, मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है आपकी संस्था की, और मैं ये वायदा करता हूँ कि ईसाइयत के बारे में आपके बच्चों से कोई चर्चा नहीं करूँगा, अपनी ईसाइयत का प्रचार नहीं करूँगा, वहाँ किसी को ईसाई बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। स्वामी जी ने पता है उसको उत्तर क्या दिया? बोले मुझे इससे ज़्यादा दुख क्या हो सकता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। यदि मेरे बच्चे आपकी बात से सहमत हों, आपकी बात को सही समझते हों, तो मेरे बच्चे आपकी बात माने, मुझे क्या परेशानी है, लेकिन आप न बताएं इससे मुझे परेशानी है। आप अपना पूरा जोर लगा लीजिए, सही बात समझा दीजिए। आप सही होंगे तो बच्चे आपकी मान लेंगे, हम सही होंगे तो बच्चे हमारी मान लेंगे, इसमें परेशानी की क्या बात है? क्योंकि धर्म का संबंध सच्चाई से है, और वो सच्चाई का नियम ये है कि
प्रातःकाल शायद विश्वंग जी ने एक बात कही थी, आत्मा का स्वभाव है बेहतर का चुनाव। मेरे को आपने लाइन से उतार दिया, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, लेकिन चलो एक बात कह देता हूँ। होता ये है कि हम क्या समझते हैं दूसरा हमारी बात को माने, यह गलत है। मेरी बात आप सुनिए, मेरा इतना ही आग्रह है। मानना नहीं मानना ये आपका अधिकार है, वो मेरा अधिकार नहीं है। मेरा कर्तव्य ये है कि जिसको मैं अच्छा समझता हूँ उसको मैं आप तक पहुँचाऊँ, आप तक को समझाऊँ। उस समझने के बाद आप उसे रिजेक्ट कर दें, तिरस्कृत कर दें या स्वीकार करें, ये आपका अधिकार है। और उसमें हम भरोसे में क्यों हैं? दूसरा क्यों गलत करता है और हमें गलत उसको कहने में लाग लपेट लगाने की ज़रूरत क्यों नहीं है? हमारी चीज़ परखी हुई है, जानी हुई है, समझी हुई है, उसके सत्य होने में हमें संदेह नहीं है। और आत्मा का गुण है कि कोई भी आत्मा, कोई भी मनुष्य जो सामने पड़ा है, जो जानता है, उसमें बेहतर का चुनाव करता है। घटिया कोई चुन ही नहीं सकता। एक अलग विषय है, इसकी चर्चा करें। अच्छा चलिए अपनी वापस चर्चा पर आते हैं। क्या चर्चा चल रही थी हमारी? सेवा पर चर्चा चल रही थी। सेवा करने के बहुत सारे तरीके हमने देखे थे। आज हम एक तरीके पर चर्चा करेंगे, और वो चर्चा ये करेंगे कि हम जो सेवा करना चाहते हैं वो कैसी करें। दो तरीके से हो सकती है। हम किसी का सहयोग करें, पैसे के रूप में, वस्तु के रूप में, अन्न के रूप में, वस्त्र के रूप में, और किसी रूप में। दूसरी सेवा ये हो सकती है कि हम कुछ अपना समय दें। हम दोनों में से कोई चीज़ नहीं दे सकते, वस्तु हम नहीं देना चाहते या वस्तु का पात्र नहीं है अगला व्यक्ति, तो हम कुछ समय दें। तो इसमें दोनों बातें ध्यान रखने की हैं। पहली बात यह है कि मुख्य चीज़ है सामान्य किसी की आवश्यकता की पूर्ति करना। और ये पूर्ति का ये नियम याद रखिए कि कितनी देनी चाहिए, सवाल ये नहीं है। उसकी आवश्यकता आप स्वयं सारी पूरी कर दें, ये भी जरूरी नहीं है। सवाल ये है कि हमारा सामर्थ्य और हमारा विवेक क्या कहता है। आप पंडित को बुलाते हैं अपने घर, तो दक्षिणा में क्या देखते हैं, क्या देना चाहिए? तो स्वामी जी ने पता है क्या लिखा है? हम क्या सोचते हैं, दक्षिणा तो है थोड़ी सी, 100 रुपया है, वो 100 साल पहले भी थी, 100 रुपया आज भी दे सकते हैं। एक बार पंडित ने, उसके प्रधान थे यूपी सभा के, और बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। वो किसी से मांगते नहीं थे। एक दिन 7 दिन की कथा करके आए। कथा करने के बाद उनकी पत्नी ने पूछा, बोले कुछ सौदा लाना है, कुछ लाए हो? तो उन्होंने कहा लिफाफा जेब में रखा है, देख लो। तो लिफाफा निकाला तो उसमें कितने रुपए थे मालूम है? 21 रुपए थे, जिसमें जाने का किराया भी नहीं बनता था। तो उनकी पत्नी बोली क्या आप प्रचार करने जाते हो? हाथ पैर बुढ़ापे में टूट जाएंगे, इतने पैसे तो मैं बर्तन मांझ के ही ले आऊँगी, क्यों परेशान होते हो? उसके हफ्ते भर बाद तो वो मार ही गए। तो ये भी दान है। हाँ, विश्वबंधु जी, आचार्य विश्वबंधु जी। और संयोग से जिस कार्यक्रम में उनको आना था उसमें मैं कोटा गया हुआ था, और मैं कोटा सम्मेलन में गया तो मुझे पता लगा कि उनका देहांत हो गया। तो ये जो है ना, ऐसे दानदाता भी रहते हैं, ऐसा नहीं चलता। दान का एक अच्छा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। हम अन्न संग्रह करते हैं क्योंकि समाज के काम तो समाज के सहयोग से होंगे। पहले हम इस शिविर में शुल्क नहीं लेते थे, लेकिन उसका बड़ा कटु अनुभव रहा। अनुभव ये रहा कि आदमी तो 100 आ गए, पर कोई 3 दिन बाद आया और कोई 3 दिन पहले चला गया। उसने उसको गंभीरता से ही नहीं लिया। जैसे तफरी करने आया, 2-4 दिन घूमा और
चला गया। हमने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, तो फिर हमने इसको सशुल्क कर दिया। हमने कहा आएगा तो कम से कम जिम्मेदारी से तो आएगा, ये सोचकर आया पैसे दिए उतने दिन तो रोटी खा ही लूँगा। आदमी यदि बिना पैसे आता है ना तो वो उसको मान्यता नहीं देता, उसका महत्व नहीं समझता। आया चला गया, कब आया ये नहीं पता लगता और कब चला गया ये नहीं पता लगता। इसलिए क्या होता है कि कोई चीज़ हम चाहें तो भी करने में परेशानी हो जाती है। अच्छा, सामाजिक काम है तो समाज की सहायता के बिना नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि यहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं तो ये कोई हमारी जेब से हो रहे हैं, हम तो ईंट भी नहीं लगा सकते, हमारा सामर्थ्य तो एक ईंट लगाने का भी नहीं है। लेकिन ये करोड़ों रुपए का काम हुआ है तो किसके भरोसे हुआ? ये सब आपके भरोसे हुआ है, समाज के भरोसे हुआ है। इसमें एक बात मुझे बहुत मेरे अनुभव की मैं आपको कहता हूं कि लोग कहते हैं सहयोग नहीं करते, मेरा अनुभव उल्टा है। सहयोग तो शायद मुझे जितनी मैं मांग सकता हूं या जितना मेरा सामर्थ्य है लोगों ने उससे ज़्यादा किया। जिस दिन ये अनुसंधान भवन बनाने की इच्छा हुई, इसमें कुछ लोग बीमार लेटे हुए थे, आँखों का उनका ऑपरेशन हुआ था। तो हमारे डॉक्टर क्षेत्रपाल अजमेर के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक हैं, उनके साथ मैं यहीं खड़ा था। तो वो कहने लगे, शास्त्री जी क्या आए, यहाँ आप सभा करते हो, यहाँ पूजा करते हो, यहीं पर रोगियों को रखते हो, यहीं पर, ये अच्छा नहीं, कोई अपना नया हॉल रखिए, दूसरे कामों के लिए दूसरा रखिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब किसी का घर ही एक कमरे का हो तो क्या करे कोई, उसे तो सारे काम वहीं करने पड़ेंगे ना। तो बोले नहीं, आपके पास जगह बहुत पड़ी है, आप हॉल दूसरा बना लो। मैंने कहा पैसे कौन देगा? तो डॉक्टर साहब उस दिन ज़रा मानसिक दृष्टि से बड़े प्रसन्न थे। बोले चलिए पहली रकम 1 लाख रुपए की मैं देता हूँ। और जो लोग मरीजों को लेकर आए थे उनसे पूछा भाई तुम क्या दोगे? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जो आप दोगे वो हम भी देंगे। तो बोले चलो 2 लाख रुपए। केवल 2 लाख रुपए की क्या हुई? वचनबद्धता हुई। और हमारे सेवा मुनि जी बैठे होंगे यहाँ। इस पर हमने पीछे के पुराने सारे कमरे तोड़ डाले, 40,000 रुपये उसमें खर्च भी हो गए, पर अभी हमने पैसा किसी से लिया नहीं। चलते चलते डॉक्टर साहब एक बात कह गए कि यदि मकान बनाना तो राका जी से बनवाना, अजमेर में, और किसी से मत बनवाना। जो हमारे आर्किटेक्ट खड़े थे ना दिन में, जिनसे मैं बात कर रहा था, उनसे मेरा परिचय नहीं था। मेरा बड़ा संकट। मैं उनके पास जाता तो वो कहते मैं आयु मेरी बड़ी हो गई, कभी कहते मेरे पास काम बहुत है, कभी कहते मेरे घुटनों में दर्द है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं कर सकता। कई महीने तंग होने के बाद मैं डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो तो हाथ ही नहीं रखने देते। तो बोले उसमें तुम्हारा क्या जाता है, जब तक नहीं मानते तब तक कहते रहो। मुझे 6 महीने लगे, कभी अकेला गया, कभी 4 को लेकर गया, कभी 5 को लेकर गया। आखिर एक दिन बोले तू चाहता क्या है? मैंने कहा जी ये मकान चाहता हूँ बनाना है। तो कहने लगे दूसरे के नक्शे पर मैं काम नहीं करता। मैंने कहा जगह देखो और नक्शा बनाओ, मेरी आवश्यकता सुनो। आए 15 दिन बाद नक्शा तैयार करके बोले कि ये नक्शा है, बोल क्या चाहता है? मैंने कहा जी, बोले तेरा बजट क्या है? मैंने कहा ऊपर नीली छतरी वाला है, नीचे आप हो। बोले ऐसे काम मैं नहीं करता, लाखों के काम करेगा और पैसा पास में नहीं है। फिर थोड़ी देर रुक कर बोले तुझे भरोसा है? मैंने कहा जी मुझे तो पूरा भरोसा है, आपकी कृपा चाहिए। और आज की तारीख में वो 1.25 करोड़ की बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है। और राका जी ने मेरी कितनी मदद की जानते हो आप सोच नहीं सकते। ठेकेदार का 10 लाख रुपए मेरे पर उधार हो गया। संस्थाओं से कोई इतना उधार करता है? आज 10 पैसे का नहीं करता, 10 लाख रुपए उधार। ठेकेदार राका जी के पास गया, बोला जी वो उधार बहुत हो गया है, कुछ पैसे। अरे बोले भाई संस्था है, मांगेंगे दे देंगे, कोई सेठ तो है नहीं। तेरा कोई काम रुकता हो तो मेरे से ले जा। देखिए आप कहते हैं ना लोग मदद नहीं करते, मेरी उनकी कोई जान पहचान तो नहीं थी ना, कोई संस्था का संबंध नहीं था, कोई वो आरिस्मा जी नहीं थे, कोई मेरी जाति के नहीं थे, कोई मेरी समाज के नहीं थे, मेरे गांव के नहीं थे। केवल एक बिंदु पर हम दोनों में सहमति थी, है राष्ट्रीयता पर।
वो राष्ट्रीयता के पक्षधर हैं, आज भी उतने ही दृढ़ हैं, उतने ही मजबूत हैं, उतने ही कड़े हैं। उनको कोई इधर से उधर नहीं डिगा, उनसे कोई काम नहीं ले सकता, उनसे कोई काम करवा नहीं सकता। उनका एक शब्द मैं कभी नहीं भूलता। एक दिन बैठे थे किसी की शोक सभा में, बात चलते चलते कहने लगे, देखो पंडित जी, हम सम्मान के लिए तो किसी को भी अपनी कुर्सी दे सकते हैं, लेकिन सिद्धांत के लिए हमारा जूता और उसका सर, इसमें कोई रियायत नहीं है। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आप सबसे महंगे आर्किटेक्ट हो अजमेर के, आप बहुत कुछ मांग सकते हो, पर हमसे क्या चाहेंगे आप? कहने लगे, अरे भाई तू कोई इंसान अपना व्यक्तिगत काम कर रहा है, समाज का काम कर रहा है। स्वामी दयानंद तेरे जितने थे उतने हमारे भी हैं, इसमें क्या लेने देने की बात है? मैंने कहा फिर भी आपका समय जाएगा, आप सवारी से आओगे, खर्चा होगा, कोई मानदेय, कोई मार्ग वे, किसी मद के से आपकी जो सेवा हम कर सकते हैं या कर लेंगे। उनका शब्द याद रखिएगा, वो बोले, धर्मवीर तेरे से मानदेय और मार्गवे लेना और गोमांस खाना मैं बराबर समझता हूं। और वो दिन है और आज का दिन है, कितनी बिल्डिंग उन्होंने बना डाली मेरे पास। पहले तो केवल आर्किटेक्ट का काम करते थे, हमने तो इस बिल्डिंग का ठेका भी उन्हीं को दे। क्यों? आप कहते हैं समाज में लोग सहयोग नहीं करते, अनजान से अनजान आदमी भी सहयोग करता है। सवाल ये चाहिए कि उसको ये जचनी चाहिए कि आप ठीक कर रहे हैं। मैं जाकर खड़ा होता हूं अजमेर में, मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो यूं कह दे जी मैं आपका सहयोग नहीं करता, चाहे वो किसी धर्म मत मतांतर का मानने वाला हो। एक आध अपवाद छोड़ दीजिए। एक जैनी के घर जरूर मैं गया था, तो वो कहने लगा मैं गैर जैन को देता नहीं। तो मैंने कहा तू गैर जैन को सौदा क्यों बेचता? जब गैर जैन तुझे इतना बुरा लगता है कि गैर जैन को तू दान नहीं देना चाहता, तो तू गैर जैन को सौदा क्यों बेचता है? मैंने कहा तेरी ये गलती है। तो सहयोग तो समाज से मिलता है। अभी हमने इसी समय में 100 बोरी अनाज इकट्ठा कर दी। चारा मांगते हैं तो कोई न कोई टेलीफोन आ जाता है, हाँ जी कितने का ट्रक आता है, बताओ, चारा दे देंगे। कोई भी चीज यहाँ ऐसी नहीं है जो मांग कर नहीं लाई गई हो। और हमको कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। देने का जो अंदाज है ना, वो कभी कभी इतना गजब का होता है। हमारे एक साथी जो है अनाज मांगने के लिए गांव में घूम रहे थे। तो घूमते घूमते एक जो फेरी वाला होता है ना, फेरी वाला जो फेरी दे करके सौदा बेचता है, वो फेरी वाला बोला, बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले भाई आश्रम के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। उस फेरी वाली की बात सुनिए, मैं भी दे सकता हूं। तो देखने की बात है, फेरी वाला क्या दे सकता है। बोले मैं दूंगा तो थोड़ा, पर मेरी हैसियत के हिसाब से दूंगा। बोले मैं 2.5 किलो अनाज दे दूं। मैंने कहा तेरा 2.5 किलो अनाज दूसरे के 2.5 मन से ज्यादा का है। सवाल, हम अपनी औकात से देते हैं ना दान, दान का मूल्य उसमें होता है, दान का मूल्य रुपए में नहीं होता। एक आदमी की हैसियत 10 की नहीं है, वो 5 देता है, और एक आदमी की हैसियत 5 लाख की है, वो 10 देता है, 100 देता है। इसमें फर्क होता है। मतलब दान जो है वो भावना से दिया जाता है। अपने असामान्य नियम हमने सेवा मुनि जी को कह रखा है, भाई भोजन के समय कोई आए तो किसी को मना नहीं करना। कोई साधु है, कोई अतिथि है, उससे कभी ये मत पूछना तुम कौन संप्रदाय के हो, कहाँ के रहने वाले हो। भोजन है, भोजन करा दो, बाद में जहाँ जाना चाहेगा चला जाएगा। और नहीं तो हमारे लोग क्या करते हैं, कहाँ से आए हो, चिट्ठी लिखा कर लाए हो, कितने दिन रहोगे। अरे यार, सुरक्षा की दृष्टि से ये सवाल ठीक हो सकते हैं, लेकिन सद्भावना की दृष्टि से ये सवाल गलत है, ये अनुचित है। हम प्राय नहीं करते ऐसा। हमको कोई परेशानी की बात किसी व्यक्ति के बारे में हो, आशंका हो, वो अलग चीज़ है। नहीं तो कोई व्यक्ति आता है तो हमारा सेवक ये कभी नहीं कहता कि तुम मंत्री से पूछ के आओ। उसको कोई परवाह नहीं है, मंत्री का आता रहेगा, जब आएगा। भोजन का समय है तो भोजन करा देगा, बिस्तर का है तो बिस्तर दे देगा। हमारे आचार्य जी हैं, सो रहे हैं तो कल पूछ कर देंगे कि कौन आया है, लेकिन आज उसको रोका नहीं जाएगा। एक चौधरी आ गया गंगानगर का, 3 दिन यहाँ रह गया, यज्ञ में जाता रहा। हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी को कहते हैं तो कहते हैं भाई यज्ञ में बैठा करो।
यहाँ आए हो तो थोड़े से यहाँ के नियमों का पालन कर लिया करो, बाकी आप आए हो तो ठीक है, आपका स्वागत है। 3 दिन बाद वो जाते हुए कहने लगे, चौधरी जी बोले कमाल है, आपने हमको 3 दिन में कुछ खास पूछा नहीं। चलो मैं वैसे तो किसान आदमी हूँ, मेरे लायक कोई काम हो तो कभी याद कर लेना। हमारे साथी लोग अनाज संग्रह करने के लिए गए, वो अपना पता दे गए थे, उनके पास चले गए। उन्होंने उस साल 80 बोरी अनाज गंगानगर से संग्रह करा के दिया। मैं उनसे क्या ले लेता, मैं उनसे पैसे लेता तो क्या ले लेता। कभी ये सोचना कि अमुक ने बिना पैसे दिए कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आएगा 10 का दे कर जाता है, एक ने नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ा। हर आदमी से उम्मीद ये नहीं करनी चाहिए कि वो देकर ही जाए, वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाए, तृप्त होकर जाए। हमारे राम गोपाल जी हैं, वो इस बात को बड़े मज़ेदार ढंग से कहते हैं। एक आदमी आए, वो पूछने लगा, बोले जी यहाँ क्या देना है। बोले भाई तेरे पास देने का सामर्थ्य है तो जो तू दे सकता है सब दे जाओ, हम तो मांगने बैठे हैं। और नहीं दे सकता तो हमारा नाम परोपकारिणी सभा है, तू ले जा। तुझे किराए की ज़रूरत हो, तुझे कपड़े की ज़रूरत हो, तुझे किसी दवाई की ज़रूरत हो, तो तेरे पास नहीं हो तो हमसे ले जा, और तेरे पास हो तो तू हमको दे जा। दोनों में ऐतराज नहीं है, इसमें क्या बात है। तो इसलिए हम वैसे तो सामान्य रूप से और विशेष रूप से उत्तर भारत में तो ये परंपरा ही है कि कोई भी व्यक्ति आता है तो ऐसा नहीं होता कि उसके मन में ये हो कि वो कोई सहयोग न करे, ये उसके संस्कारों में है, होता है। लेकिन हम उसको छीना झपटी करें, ये कोई बात नहीं है, ये कोई औचित्य नहीं है। ये उसका अपना स्थान होना चाहिए, उसकी अपनी लगन होनी चाहिए, उसको महसूस खुद होना चाहिए। एक दिन की बात है, किस आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है आप कह नहीं सकते। एक बुजुर्ग से आदमी था, बहुत ही कमज़ोर, जो चल भी नहीं पा रहे थे, और एक बच्चे का हाथ पकड़ के दफ्तर में एक दिन आए। संयोग से मैं नहीं मिला, मुझे हमारे जो कार्यालय के सज्जन थे उन्होंने कहा कि कोई सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं। अगले दिन वो आए तो मैंने समझा कि भाई होता क्या है, आजकल बूढ़ों की घर से शिकायतें होती हैं, बूढ़े आते हैं तो ये समझते हैं चलो जी आश्रम में मैं रह सकता हूँ क्या। एक अंदाज़ा सा, चाहे वो अंदाज़ा गलत है लेकिन हो जाता है। उनको देखा तो मैंने भी यही अनुमान किया कि ऐसा कोई सज्जन होंगे। तो वो बोले जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा ठीक है दे दीजिए। मैंने सोचा 1500 जो कुछ देगा दे देगा, कोई बात नहीं। बोले अपने मैं लिख नहीं सकता इसलिए अपने अकाउंटेंट को बुला लो, मेरा चेक भर देगा। मैंने कहा बुला लिया। मैंने कहा जी बोलिए क्या भरना है। उन्होंने रकम बोली 1,11,111। मैंने पूछा जी मेरा आपका परिचय। बोले कभी आपने आज से 10-12 साल पहले मेरे घर हवन कराया था। तो कौन व्यक्ति कब देगा। मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, कोई नहीं देता तो नहीं देता, कोई बात नहीं। वो बोले जी इसने दक्षिणा नहीं दी। मैंने कहा ये ऋषि मेले पर ज़्यादा देगा तब मैं इससे मांगने आऊँगा, आज नहीं देगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो हम जब जाएं ये समझें कि भाई ये कार्य समाज का है, तो समाज का कार्य समाज के सहयोग से होगा, और समाज के सहयोग में बिना अपेक्षा किए सबके पास जाने की ज़रूरत रहती है। मुझे कोई बात होता है जी ये खर्चा ज़्यादा आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, 2-4 घर और ज़्यादा मांग लेंगे, घर तो कमी नहीं है ना। हम ही थक जाते हैं मांगते हुए, घर तो कम है नहीं। कुछ कम पड़ने लगता है तो 2 घर और सही, उससे क्या परेशानी होने वाली। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है। वेद भिक्षु जी, महात्मा जी, आप परिचित होंगे जनजान के, उन्होंने मुझे बम्बई भेज दिया, जाओ तुम कुछ अपने परिचित लोग हैं उनसे संपर्क करके आओ। करके आया तो उनके सामने तो वो कुछ बोल नहीं सकते थे। पीछे कहने लगे जी ये तो मांगते रहते हैं। बोले ये कोई मांगना ही नहीं ख़त्म करते। तो मैंने आकर उनको बता दिया, मैंने कहा आपके जो चाहने वाले हैं ना, बहुत जिनसे प्रेम है आपको, वो ये कहते ये तो मांगते ही रहते। तो उन्होंने इस बार एक संपादकीय लिखा था, ब्राह्मण का धन भिक्षा। उन्होंने लिखा जिस दिन तक तुम्हारा काम करेंगे उस दिन तक हम तुमसे मांगेंगे, तुम चाहे रो कर देना चाहे हंस कर देना। इसलिए सामाजिक कामों में इन बातों का कोई झगड़ा ही नहीं होता।
कोई क्या दे रहा है इसका कोई मूल्य नहीं है, हमें तो उसका जो विचार है, उसका जो सद्भाव है, और कई बार तो मुझे उसकी उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण लगती है। मतलब आप कुछ दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप समय दे रहे हैं ये उससे महत्वपूर्ण है। इसलिए जो देना है वो तो देना अलग है, देना ही है, उसमें कोई बात नहीं, आप जो भी सहयोग देंगे वो सिर माथे। लेकिन कई बार देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका जो सद्भाव, आपने जो समय दिया। और ये समय यदि आप दे सकते हैं तो आप सब कुछ दे सकते हैं, और अब समय नहीं दे सकते तो आपके दिए का कोई ज़्यादा अर्थ नहीं रहता। समय देना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। समय देना क्यों महत्वपूर्ण होता है जानते हो? क्योंकि और आदमी चीज़ें दे देता है, वो पैसा दे देता है। कभी कभी हम किसी के पास जाते हैं, कहते हैं, मैंने कहा जी आप शिविर में नहीं आए, आप मेले में नहीं आए, आप बैठक में नहीं आए। अरे भाई साहब क्या बताएं, मरने की फुर्सत नहीं है। मैंने कहा फुर्सत को तो बिना ही मरा जाता है, उसमें तो फुर्सत की ज़रूरत कहाँ होती है। लेकिन कोई बात नहीं। तो बोले हाँ आप तो सेवा बताओ, आपको 1000 10,000 जो लेने हैं हमसे वो ले जाओ। तो वो सेवा बताने वाले तो हमको बहुत मिल जाते हैं। लेकिन एक समस्या क्या होती है, सामाजिक काम साधन से तो होते ही होते हैं, लेकिन पैसे से काम करने से धर्म का प्रचार नहीं होता, याद रखिएगा। धर्म का प्रचार पैसे से नहीं होता। धर्म का प्रचार तो निष्ठा से होता है, भाव से होता है। जितने भी प्रचार होते हैं ना, यदि वो उनके पीछे भावना है तो वो प्रचार होगा। और यदि पैसा गणित हो जाएगा, तो एक दिन एक कहने लगे मेरे से कि हमारे उपदेशकों को ऐसी तनख्वाह मिलनी चाहिए। मैंने कहा उस दिन प्रचार नहीं होगा। यदि पैसे से होता तो ये सारे विश्वविद्यालय केवल पढ़ने में आज तक बहुत ऊंचे चले जाते, लेकिन सब गुंडागर्दी के अड्डे हैं। इनके प्रोफेसर 50,000 रुपया भी लेते हैं तो न तो ये कभी संतुष्ट होते हैं और न कभी ये ईमानदारी से काम करते हैं। पैसा तो उतना ज़रूर चाहिए जितनी आवश्यकता है। आप उसे भूखा तो नहीं मार सकते, आप उसको जिम्मेदारी से तो जो है उसको निभाने के लिए मजबूर करेंगे ही। इसलिए वो ठीक है, जो न्यूनतम आवश्यकता है या तो आप वैसे पूरी करो या वैसे पूरी करो, इसका कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि समाज में जो सुधार है ना, इसके लिए समय देना सबसे बड़ी जरूरत है। और समय कौन दे सकता है? समय दे सकता है वानप्रस्थी। आप यदि चाहें कि हमारे ब्रह्मचारी हैं ये प्रचार करें, तो आप 2 मूर्खताएं एक साथ करेंगे। एक तो इनकी विद्या छुड़वाएंगे और दूसरा इनको बिगाड़ेंगे। आदमी को कहीं बच्चे को 10-5 रुपये दक्षिणा मिल जाती है ना, फिर वो पढ़ाई छोड़ करके हवन कराने में लग जाता है। फिर उसको पढ़ने पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। खुद बिगड़ता है, समाज बिगाड़ता है। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज ने एक जगह बहुत अच्छा लिखा है, बोले ये जितने जवान उपदेशक हैं ना, ये दोहरा नुकसान करते हैं। एक तो अपना घर बिगाड़ते हैं और दूसरा समाज बिगाड़ते हैं। सारे उपदेशकों के बच्चे बिगड़ते हैं क्योंकि घर में वो बच्चों को देखते ही नहीं है, उनको फुर्सत ही नहीं है, कब देखेंगे वो। मूल बात है समाज के सुधार की जिम्मेदारी किसकी है? वानप्रस्थी की है। क्यों? क्योंकि वो कार्यों के उत्तरदायित्व से मुक्त हो चुका है। दूसरी बात, अनुभव से युक्त हो चुका है। अब उसकी कोई महत्वाकांक्षा शेष नहीं है। आप किसी जवान को किसी काम पर रखोगे, हमारे पास आएगा, बोले जी मुझे नौकरी दे दो। हम कितने पैसे दे सकते हैं? ना 1000 दे सकते, 500 दे सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या दे देंगे? तो वो कहता साहब इतने पढ़े लिखे आदमी की आप ये कीमत आंकते हो? आज तो मजदूर भी इससे ज़्यादा रुपए लेता है, 100 रुपये नहीं कम से तो हमारे मजदूर नहीं आते। फिर आप कहेंगे कि ये कैसे करें? इसलिए जवान से धर्म प्रचार नहीं होता, वेतन से धर्म प्रचार नहीं होता। धर्म प्रचार होता है जो लोग बुजुर्ग हैं और वो समय दें तो, नहीं तो नहीं होता। क्यों? समाज में जब आप कोई बात कहते हैं तो आपकी बात की इज्जत होती है, क्योंकि आप अनुभवी होते हैं। आप अनुभवी होते हैं, आप जानते हैं कि बच्चों की मानसिकता क्या होती है, बड़ों की मानसिकता क्या होती है, समाज में किस व्यक्ति की मानसिकता क्या होती है। आप कोई बात उसे कहते हैं तो वो कभी लिहाज करता है, कभी डरता है, कभी संकोच करता है, आपकी बात मानता है।
और कोई छोटी उम्र का आदमी उपदेश देता है तो कैसा होता है। एक बार मैं वानप्रस्थ आश्रम में विद्यार्थी था, तो मैं बहुत अच्छे भाषण तैयार करके ले गया और मैंने सोचा आज तो सुधर जाएंगे, सारे जितने बूढ़े बैठे हैं वो सब सुधर कर ही मानेंगे। मैंने भाषण दिया, आकर एक बूढ़ा बोला, बेटा ऐसे ही अभ्यास करता रहा, अच्छा हो जाएगा। मेरा तो भाषण का ही सत्यानाश है। क्यों कि जो बड़ी आयु का व्यक्ति है वो मेरे उत्साह की प्रशंसा तो करता है पर मेरी बात की कीमत नहीं समझता। उसे पता है कि कल ये जब मेरी उम्र में आएगा तब पूछूंगा इससे तू क्या था। तो जो बात हम करना चाहते हैं ना, वो अनुभव का लाभ समाज को कब मिलेगा? आप समय देंगे। कुछ भले हैं यहाँ जो समय देना पसंद करेंगे। हाँ, दो तरह से बुलाने की बात थी। देखिए ऐसा है, मैंने आपसे पहले भी कहता तो हर बार ही हूँ मैं, और उनमें से ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आते भी हैं। 2-3 वानप्रस्थी हैं और हमारे आतर सिंह जी तो यहाँ पर हैं ही, चतर सिंह जी आज, और दूसरे भी 2-3 वानप्रस्थी आए, महीना 2 महीना 4 महीना सेवा करके गए। ऐसा है, आप भी आ सकते हैं। और होता क्या है कि हमारे पास इतनी तरह के काम हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के काम आप सब कर सकते हैं। आप जिस योग्यता के हैं उस योग्यता का काम करें। बल्कि मैंने जो पीछे चर्चा की थी वो तो ये की थी कि भाई आप जितना समय देना चाहें। उनमें कुछ लोगों ने कहा था हमको कि हम कोई महीना देंगे, कि कोई 2 महीना देंगे, कि कोई 4 महीना देंगे, तो आपने याद भी दिलाया। तो ये है कि सबसे बड़ी बात है समय देने की, और समय देने की आप अकेले देंगे तो ऐसे तो कुछ हो सकते हैं जो अपनी हिम्मत पर सब काम अपने इलाके में कर लें, वो अपना तंत्र खड़ा कर ले, हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि कोई व्यक्ति या संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होता तो वो निराश जल्दी हो जाता है। वो सोचता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, उसे करने का काम नहीं सूझता, करने की दिशा नहीं सूझती, और कोई मुसीबत आ जाए तो उसका कोई उपाय नहीं सूझता। इसलिए काम जब होना चाहिए तो बेहतर तो यह है कि वो संस्था से, समाज से जुड़कर करता है तो काम में उसको, उसके साथ उसके सहयोग रहते हैं, उसका समर्थन रहता है। कोई मुसीबत आती है तो उसको मिटाने झटाने के लिए हम साथ भी जाते हैं। हमने यहाँ जो प्रयोग किए पिछले 8-10 साल में, उनमें एक प्रयोग ये किया था कि भाई जो भी, कम से कम राजस्थान में तो हमने ये कहा था भी जो भी गरीब हैं, निर्धन समाजें हैं, प्रचार करने में असमर्थ हैं, उनके पास खर्चा नहीं है, तो हमने उनसे कहा था कि आप इतना कर दो कि भाई आप दरी है, माइक है, उपदेशक का भोजन है, उतने की जिम्मेदारी आप ले लो, बाकी हम कर देंगे। खैर इसका बहुत सारा प्रभाव पड़ा और हम लगभग सारे राजस्थान में घूमे, और हमारे भूपेंद्र सिंह जी आज भी घूमते रहते हैं। उसका एक विचित्र अनुभव क्या आया, एक समाज वाले ने हमको बुलाया, हमारे उपदेशक वहाँ 15 दिन काम किए और अंत में बोला अच्छा जी नमस्ते। वो बोले जी आप मार्गवे दक्षिणा तो देंगे? बोले जी आपने तो छाप रखा है, हम तो फ्री करेंगे। बोले भी फ्री तो करेंगे पर जिसके पास पैसे नहीं है, तेरे पास 20,000 रुपये महीना किराया आता है दुकानों से, तू भी फ्री कराएगा क्या? ये तो नहीं चल सकता ना। हमारा क्या है कि भाई जो संपन्न समाज है, जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से वो हमको दे, तो हम उसको दें जिसके पास नहीं है। क्योंकि देखो अभी आज बैठे बैठे क्या बात हुई, हमारे जो आर्किटेक्ट हैं वो ये कहने लगे कि भाई इतना सब होने के बाद हमारे देश में कुछ प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है, मतलब बिगाड़ के प्रति, दर्द के, मतलब आदमी को दर्द होता है तो कहराना तो चाहिए ना, पीड़ा तो व्यक्त करनी चाहिए, कोई दवा दारू दे या न दे। अरे रोना तो चाहिए ना कि दर्द हो रहा है, किसी ने मारा है, ये कहता तो है कोई आदमी कि मुझे किसने मारा है, लेकिन हमारी समाज में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई प्रतिक्रिया। कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, पाकिस्तान बन जाए, बांग्लादेश बन जाए, कोई और बन जाए, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। उन्होंने मुझसे जब ये सवाल किया तो मैंने कहा कि इसलिए नहीं होती, इस शरीर को पीड़ा क्यों होती है कि एड़ी से चोटी तक ये शरीर एक है। यदि इस पैर पर पत्थर गिरता है तो पीड़ा होती है, हाथ में कट जाता है तो पीड़ा होती है, सिर में लगती है तो पीड़ा होती है। क्यों? ये एक है, ये एक है। लेकिन मुझे आप ये बताओ, ये देश एक है?
एक बात भी ऐसी नहीं है, एक बात भी गिनाने को भी, कि जिससे ये कह सको कि पूरे देश के लोग इस बात को एक मानते हैं। तो इस देश की पीड़ा एक नहीं हो सकती, और जिसकी पीड़ा एक नहीं हो सकती, जिसकी पीड़ा ही नहीं है, उसकी दवा होने का क्या सवाल पैदा होता है? उसकी दवा कर कौन देगा? भाई दर्द होगा, रोग होगा तो दवा होगी। मुझे रोग लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, आप दवा करते रहिए, आप तो नहीं करेंगे। पूरे देश में दर्द ही महसूस नहीं होता तो दवा होने का सवाल ही पैदा नहीं। हमारे आप एक यूं कल्पना करके देखो कि आप किसी एक बिंदु पर इस देश को एक बता सकते हो क्या? किसी भी एक बिंदु पर। हाँ बोलो। आरक्षण जो चला है, भटकाओ मत, भटकाओ मत, भटकाओ मत, भटकाओ मत, भटकाओ मत, इस तरह मत करो। ऐसा है कि होता क्या है, कहीं हम सबकी मानसिकता एक हो, चाहे वो धर्म पर हो, चाहे वो विचार पर हो, चाहे वो पूजा पर हो, चाहे कुछ नहीं हो तो देशभक्ति पर हो, मतलब इस मिट्टी से हम सबको एक कम से कम इतना ही हो कि हम सब इसको एक देश अपना मानते हैं, ऐसा हो। ऐसा भी तो नहीं है। कोई इसे देश मानता है, कोई नहीं मानता है। कोई इस धर्म को मानता है, कोई उस धर्म को मानता है, कोई इस विचार को मानता है, दूसरा उसे अपना शत्रु मानता है। तो सारे समाज में, पूरे देश में एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो इस देश को एक रख सकता है। एक व्यक्ति ने बड़ी प्यारी टिप्पणी की थी, बोले इस देश को एक कौन रखता है? बोले यहाँ की फौज। इस फौज ने इस देश को एक रखा हुआ है, और राजनीतिज्ञ वो भी नहीं चाहते। बोले बाकी तो इस देश को बांटने में देर कुछ नहीं है, लेकिन ये फौज जो है ना बांटने नहीं दे रही है। तो ये जो है इसका उपाय क्या है? क्यों? क्योंकि आपने कभी समझा ही नहीं कि समाज में आपकी जरूरत है। हमें लगता ही नहीं कि हमको, हमारी कोई जरूरत समाज को है। हमको ये नहीं लगता कि समाज की हमको कोई जरूरत है। हम व्यक्ति और व्यक्ति से परिवार, इससे आगे हम बढ़े ही नहीं। हमारे यहाँ समाज में चर्चा दूसरी हो जाएगी। समाज में यदि हम अपने को जिंदा समझते हैं तो केवल दो आधार हैं। व्यक्तिगत दृष्टि से अपनी सुरक्षा हम अपने परिवार से मानते हैं, और सामाजिक दृष्टि से हम अपनी सुरक्षा अपनी जाति से मानते हैं। इससे ज्यादा एकत्व का इस देश में कोई आधार दूसरा है ही नहीं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो एक जात के नाम पर इकट्ठे हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई एकत्व का आधार नहीं बना। और बना क्यों नहीं? एकत्व का आधार बन क्या सकता है? एकत्व का आधार और कुछ नहीं बन सकता सिवाय विचार के। केवल विचार आदमी को एक बना सकता है। क्यों? यहाँ का मुसलमान अरब में कब गया था? गया था क्या कभी? मोहम्मद साहब के पास मिल के आया था क्या? लेकिन यहाँ का मुसलमान वफादार किसका है? अरब का है। क्यों? एक विचार के कारण से। यहाँ का ईसाई कहाँ का वफादार है? एक विचार के कारण से। मतलब व्यक्ति जब अपने को विचार से जोड़ता है तो विचार ही एक ऐसा साधन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बिना किसी रुकावट के जोड़ सकता है। बाकी कहीं तो बाधा आ जाएगी, रंग की कहीं आ जाएगी, जाति की कहीं आ जाएगी, भाषा की कहीं आ जाएगी, क्षेत्र की, बहुत सारी रुकावटें हैं। लेकिन इस रुकावट को यदि हम दूर कर सकते हैं तो केवल विचार से कर सकते हैं, और वो विचार बिना दिए पहुंच नहीं सकता। तो ये विचार पहुंचाना पड़ेगा ना। तो पहुंचाओगे कब? जब समय दोगे। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है, ये बात नहीं है, इस समाज में बहुत विद्वान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि विद्वत्ता की बात विद्वानों में की जाए ये तो समझ में आती है। मेले ठेले में, गांव में, चौपाल में, दूसरे किसान में, मजदूरों में जो बात की जाएगी वो तो उनके स्तर की होगी ना। तो उनके स्तर की बात करने वाले तो हमारे पास बहुत हो सकते हैं। तो वहां कौन करता है? कोई नहीं करता। एक दिन एक सज्जन कहने लगे समाज बहुत बिगड़ गया। मैंने कहा तूने सुधारा था? अरे बिगड़ने की शिकायत तो उसको होती है जिसने सुधारने की कोशिश की हो। जिसने कभी सुधारने की कोशिश नहीं की है वो बिगड़ने की चिंता करता है। तो इसलिए
था क्या पुराने में, हमारा जो छात्र जीवन था, जिसको हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, विद्यार्थी काल कहते हैं, ये व्यक्ति के निर्माण का समय है। इस समय सारी ताकत, चाहे वो परिवार की है, चाहे सरकार की है, चाहे समाज की है, चाहे गुरुजनों की है, वो उसके बनाने में लगती है। उस समय उससे कोई नहीं कहता कि तू हमारा ये काम कर दे। उस समय उसको ये कहते हैं भाई तुम्हारी शारीरिक और तुम्हारी बौद्धिक क्षमताओं का तुम्हें विकास करना है। जब दूसरे कदम पर आता है तो वो परिवार की बात सोचता है। परिवार की बात सोचते हुए जो समाज का काम कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन परिवार मुख्य है और समाज गौण है, चलेगा साथ साथ। ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं चलेगा। लेकिन तीसरी जो स्थिति है वानप्रस्थ जिसे आप कहते हो, ये पूर्ण रूप से समाज का समय है। इसको एक बात और अच्छी तरह से समझ लो। समाज का मतलब, एक सज्जन कहने लगे वानप्रस्थ तो जी वन तो है नहीं। मैंने कहा भाई नहीं है, चलो, इसलिए वानप्रस्थ तो नहीं बन सकता। तीसरे सज्जन कहने लगे जी हमारे अंदर वानप्रस्थ की योग्यता नहीं है, नहीं तो हम वानप्रस्थी तो हो जाते। मैंने कहा क्या योग्यता नहीं है? बोले जी हम कोई वेद नहीं पढ़े, हम कोई उपनिषद नहीं पढ़े, हम कोई दर्शन नहीं पढ़े। मैंने कहा देख भाई, एक बात तुझे पता नहीं है, नहीं तो तू ये सवाल करता नहीं। क्यों? मैंने कहा गृहस्थ की भी योग्यता मनु ने लिखी है, तेरे में है? क्या लिखी है? हाँ, वेदम अधीत्य वेद हुआ वेदम वापि यथाक्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम आविशेत। वेद पढ़े बिना कोई गृहस्थी नहीं बने। यार तब तो तूने सोचा नहीं, अब क्यों सोच रहा है? तो बिना वेद पढ़े गृहस्थी हो सकता है, तो बिना वेद पढ़े वानप्रस्थी हो जा, झगड़ा क्या है? तब भी नहीं देखा, आज भी मत देख। उस समय तो देखने की जरूरत नहीं लगी और आज देखने की जरूरत समझता है नहीं। अच्छा, तीसरा विकल्प, कोई व्यक्ति मुझे कहता है जी मैं वानप्रस्थ लूँ, घर छोड़ दूँ। मैंने कहा ऐसा मत कर, घर मत छोड़। मैं ये नहीं कहता कि घर छोड़, थोड़ा सा ऐसा कर ले भाई मेरे कि वहाँ से 10 दिन ऋषि उद्यान में आकर रह जा, अगले 20 दिन तू घर में रह जा। अच्छा घर में रहना लगे तो उधर बढ़ा लेना, और अच्छा ऋषि उद्यान में रहना लगे तो इधर बढ़ा लेना। घर वाले भी तो 2-4 दिन बाहर रहोगे तो राहत महसूस करेंगे। हर समय उनके सिर पर चढ़े रहते हो तो आप बाहर रहोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, और कई दिन बाद जाओगे तो आपको भी लगेगा हाँ हाँ बड़ा प्रेम करते हैं घर वाले, नहीं तो पता कैसे लगता है। और एक बात याद रखिए, वानप्रस्थ में वन जो है वो वेद को कहते हैं, खाली जंगल को नहीं कहते। वन का अर्थ वेद। आप वानप्रस्थी बनिए, घर में रहकर बनिए, कोई चिंता नहीं, लेकिन आपका समय समाज के लिए होना चाहिए। चलेगा? मतलब आप हर समय घर के लिए क्यों सोचते हैं? जब घर में जरूरत नहीं है तब घर के लिए क्यों सोचते हैं? तब जहां ज्यादा जरूरत है उसके लिए सोचिए। तो इस दृष्टि से यदि आप विचार करेंगे तो वानप्रस्थ कभी भी अनुपयोगी नहीं है। समाज में तो आपको हर समय जरूरत होगी, समाज में कोई बताने वाला नहीं होगा तो किसी को पता कैसे लगेगा? हम इन शिविरों में आओ, कुछ सीखो, अपनी योग्यता के अनुसार समाज को बताओ, क्या परेशानी है? तो यदि इतना भी हम कर लें तो ये सेवा भी बड़ी सेवा है। हम थोड़ा सा समय निकालें, मतलब मूल बिंदु जो है, समय आपका समाप्ति पर है, तो साधनों का सहयोग तो ठीक है, जिनके पास जो है जैसा है वो करते हैं, करेंगे, और नहीं करेंगे तो घर से जाकर ले आएंगे, उसमें क्या परेशानी है? उसकी तो चिंता नहीं है। लेकिन इतना है कि आप समय देंगे तो समाज की जो स्थिति है वो सुधर भी सकती है और मजबूत भी हो सकती है। और उसमें सबसे बड़ी सुविधा क्या रहती है कि आप अपने स्थान पर कितने भी कम महत्वपूर्ण हों, लेकिन आप दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको भी ये प्रसन्नता होगी, घर में तो आपको गांठते नहीं ज़्यादा, लेकिन आप बाहर जाओगे तो वानप्रस्थी जी, महाराज जी, सन्यासी जी, महात्मा जी जब सुनोगे तो आप भी गदगद हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अपना स्थान छोड़ने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना, अपने गांव का क्या होता है? घर का जोगी और आन गांव का। तो हम तो आपको सिद्ध बनाना चाहते हैं, बनना नहीं बनना आपकी मर्जी है।
हाँ जी, उनमें भी तैयारी है। हाँ तैयार है। आपने कहा है, आप मुझसे कह रहे थे, बोले मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ, तो आप मेरे से क्या सेवा लेंगे और मुझे आप कैसे रखेंगे। मुझ कोई बाहर यहाँ आकर रहना चाहता है ना, तो वो मेरे से पूछता है क्या नियम है, तो मैं उसे पहली बात कहता हूँ आकर रहो 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीना। क्योंकि कल आपको लगा कि यहाँ की दाल में नमक कम होता है और आप भाग खड़े हुए हैं कि यहाँ धूल बहुत उड़ती है, मेरी तो सांस घुट रही है। तो मैं उसे कहता हूँ यहाँ आकर रहो, यहाँ के लोग आपको पसंद हैं कि नहीं पसंद हैं। हाँ, कोई कहता है जी फला आदमी ने मुझे नमस्ते नहीं की इसलिए मैं यहाँ कैसे रहूँ, इसलिए यहाँ रहिए। और रहने के बाद आपको लगता है कि मेरा तालमेल यहाँ ठीक बैठता है, तो आपकी जो योग्यता है, जो आप सेवा करना चाहते हैं, उसके अनुकूल आपके लिए सहयोग के द्वार खुले हुए हैं। कभी कभी तो बहुत सारे साधु यूँ समझते हैं कि हमसे कोई काम लेंगे। मैं साधुओं से कहता हूँ, तुम एक सज्जन थे मुकुंदास जी वानप्रस्थी, आप में से यदि कोई जानते हो, जोधपुर के सज्जन थे। मैंने उनसे कहा स्वामी जी वानप्रस्थी जी आप बाहर बहुत दुख पाते हो, आप ऋषि उद्यान में आ जाओ। तो वो कहने लगे अच्छा देखूंगा देखूंगा। एक बार वो आ गए, तो तीसरे दिन मेरे से कहने लगे कि तू मुझे कब कहेगा कि यहाँ से चले जाओ। मैं समझा नहीं उनकी बात को। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कहना पड़ेगा मुझे कि आप चले जाओ। बोले ये सब संस्थाओं वाले ऐसा करते हैं, पहले तो बुला लेते हैं, फिर 2-4 दिन बाद उनको लगता है कहीं यहीं रहने न लग जाए, तो यूँ कहते हैं कब जाओगे जी, कब जाओगे जी। हाँ, आपके साथ घटी होगी। तो मैंने उनसे एक निवेदन किया, मैंने कहा वानप्रस्थी जी अब मैं बता देता हूँ कि मैं आपको कब जाने के लिए कहूँगा। मैंने कहा वैसे ये आपका घर है, जैसे आदमी घर में किसी से पूछकर नहीं आता और किसी से पूछकर नहीं जाता, लेकिन आता है तो पता लग जाता है, जाता है तो बताता है। तो मैंने कहा एक काम कर लेना, जब जाओ तो पाचक को कह जाना कि मैं जा रहा हूँ, आ जाओ तो पाचक को बता देना कि मैं, इतनी तो जरूर कर देना कृपा। और बाकी जब चाहो जाओ और जब चाहो आओ। और मेरी ओर से जिस दिन आप जाओगे ना, उस दिन 1 बोरी सामग्री और 1 कनस्तर घी के साथ भेजूंगा और दोबारा आने का मौका नहीं दूंगा। तो ऐसा है। मैं जब कमरे बन रहे थे तो एक सज्जन कहने लगे यहाँ क्या बनाओगे। मैंने कहा कमरे बना रहे हैं। क्यों बनाओगे। मैंने कहा साधु संत ठहरेंगे। तो बोले क्यों स्कूल नहीं खोलोगे। मैंने कहा स्कूल तो बहुत खुले हुए हैं। बोले होटल बना दो। मैंने कहा होटल की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करोगे। मैंने कहा साधु। बोले साधु क्यों। मैंने कहा तू अपने घर साधु को बुलाता है, 3 दिन बाद जलसा करके कहता है स्वामी जी कब जाओगे। स्वामी जी यहाँ से कहाँ का कार्यक्रम है, तो वो कहाँ जाएगा। मैंने कहा इसलिए बनाया है कि साधु जो हैं वो आराम करना चाहें तो कहाँ करें। मैंने कहा यहाँ कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि साधु कोई आकर काम ही करे, काम तो उसकी इच्छा है, क्योंकि यहाँ की जगह को अपनी समझता है, यहाँ के हानि को अपनी हानि समझता है, यहाँ के लाभ को अपना लाभ समझता है, तो यहाँ के काम को अपना काम समझता है। जो उसका सामर्थ्य है, जो उसकी योग्यता है वो करे, कोई ऐतराज नहीं है। नहीं करे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि वो साधु है, काम उसने समाज में किया है, उसकी थके हुई आयु है, यदि आराम करता है तो करे, क्या परेशानी है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपका सहयोग तो चाहिए ना। सेवक के रूप में भी चाहिए, सहायता के रूप में भी चाहिए, मार्गदर्शन के रूप में भी चाहिए। तो ये करो, बाकी काम हम करेंगे जो हमसे होगा। ठीक है। तो ये बात कह रहे थे कि आपने हमें बुलाया नहीं। तो आप आना चाहेंगे थोड़े दिन के लिए या ज़्यादा दिन के लिए। अच्छा ठीक है, तो इसके बाद आप मेरे से संपर्क करना। अच्छा जी, और कोई है व्यक्ति है जो समय देना चाहते हैं। आप देना चाहते हैं, आप रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, आप भी मेरे से मिलेंगे। महात्मा जी आप यहाँ रहेंगे। हाँ ठीक है, स्वागत है आपका। आचार्य जी से मिला देंगे आपको। आप यहाँ रहना पसंद करेंगे। ठीक है, और बोलिए। हाँ, आपने तो पहले भी कहा था, आचार्य जी से आपकी बात भी हो गई और आप हमारे भी हैं। तो जो भी हैं ये मतलब खाली समय में किसी समय संपर्क करेंगे, उनसे अपन चर्चा कर लेंगे वो कब आना चाहेंगे। सुविधा, क्योंकि मनुष्य के साथ बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अटका उटका रहता है, कभी जाना पड़ता है, आना पड़ता है, वो सब होता है, वो तो चलेगा।
हाँ, घोड़ा तो चूं चूं में ही पानी पिएगा ना। तो आप जितना भी समय देंगे वो हमारे लिए वो मूल्यवान होगा किसी भी पैसे से। क्यों कि यदि अब मेरे पास 10 व्यक्ति भी होंगे ना, तो मैं इस राजस्थान में, यदि आप केवल हवन कराना भी जानते होंगे और हवन कराने में रुचि होगी और आप चलने फिरने में समर्थ होंगे, तो इस राजस्थान में कोई खाली जगह नहीं, क्योंकि किराया आपको नहीं खर्च करना है, ज़रूरत पड़ी तो उसका खर्चा आपको नहीं करना है, आप तो केवल जाकर एक हवन कराना है। यजमान दक्षिणा दे देता है, किराया दे देता है, उसका धन्यवाद है, नहीं देता है तो सभा देगी, उसमें कौन परेशानी है। और ऐसे 2-4 लोग हमको मिल जाएंगे तो हमको प्रचार करने में कहाँ कठिनाई है। हम तो उस जगह को जाना चाहते हैं जहाँ कोई आदमी जाता नहीं है। मेरे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और वो महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ आज तक कोई गया नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ जाने से क्या लाभ है। आप आइए, आपका सहयोग दीजिए, देखते हैं इस सेवा में और दान में हम कहाँ ठीक बैठते हैं। धन्यवाद।